जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल गराठी आप सभी का स्वागत करता हूं आर्मी स्टडी अड्डा क्लासेस में। आई होप आप सभी एकदम शानदार ज़बरदस्त होगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और कंटिन्यू तरीके से कर रहे होगे, चाहे वो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो या चाहे फिर आप किसी भी रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ और खुशखबरी लेकर के आ गया हूँ आप सभी के सामने। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ उन साथियों के लिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो जो किसी भी कारणवश बाहर हो गए हों या जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बाहर हो गए हों या फिजिकल में या कोई मेडिकल में प्रॉब्लम है, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वैकेंसी के साथ मैं लेके आ गया हूं। और जो ये वैकेंसी ये है बीएसएफ में निकाली है आपकी 1526 पोस्टों पर। तो इसमें आपको हाइट है, सबसे मेन बात तो ये है हाइट। तो आपकी हाइट इसमें बहुत ही कम मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है और नॉर्मल रनिंग है। तो इसमें सबसे पहले आप सभी के लिए एक फ़ायदे की बात यह है कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो आप सभी साथी वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, यानी कि स्किप मत करना। बहुत से मेरे साथी क्या होता है कि जैसे वीडियो स्टार्ट करी 1 से 1.5 मिनट की देखते हैं और स्किप करने लग जाते हैं, फिर स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही काम की न्यूज़ है, ये बहुत ही काम की वीडियो है। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने। तो साथियों आज का जो अपना वीडियो है यह है जो CAPF है, जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, उसके तहत मिलिट्री जो आपकी जो मिलिट्री फोर्सेज होते हैं तो उसमें वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसे एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करवा रहा है, पहले इसमें फिजिकल होगा या रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग होगी या नहीं होगी और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, NCC के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, सारी A to Z जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहना। तो साथियों सबसे पहले ये वैकेंसी ये निकाली है होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है और इसका एग्ज़ाम है वो आपका BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कंडक्ट करवाएगा। और तो इसमें सबसे पहले करते हैं, 2 वैकेंसी निकाली गई है 2 पदों पे। एक तो है ASI यानी कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और एक है SCM यानी कि हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल होते हैं क्लर्क बाबू। तो इन 2 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ASI में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 243 और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है वो है आपकी टोटल पोस्ट है वो है 1283 पोस्ट है आपकी टोटल। और इन दोनों को मिला करके ही आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1526 यानी। तो सबसे पहले अब बात करते हैं इसमें जो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 9 जून 2024 से स्टार्ट होकर के और लास्ट डेट है इसकी 8 जुलाई 2024 यानी कि लगभग आपके पास 29 दिन का टाइम है टोटल। तो अभी इसे ऑनलाइन फॉर्म को स्टार्ट हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं। मैं पूरी जानकारी लेकर के और थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से थोड़ा 1-2 दिन वीडियो लेट आ रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो आप सभी के लिए। तो अभी भी आपके पास 25 से 26 डेज बच रहे हैं टोटल। तो बगैर मतलब किसी का वेट किए हुए है या लास्ट डेट का वेट किए हुए, बहुत से कैंडिडेट क्या होता है कि यार चलो लास्ट डेट आएगी उससे 1-2 दिन पहले भर देंगे या फिर 8 जुलाई को भर देंगे, 6-7 जो भी, वो बहुत बड़ी गलती करता है। साइट का कुछ नहीं पता कब रुक जाए, कब कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट मतलब हो जाएंगी। तो अभी टाइम आपके पास 25 से 26 दिन। तो अभी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है जो सबमिट कर दे। अब बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल वो दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं अपन एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए मांगी गई है, वो भी OBC जर्नल और EWS वालों के लिए मात्र 100 रुपये आपकी फ़ीस है। जैसे SSC लेती है आपसे 100 रुपये फ़ीस, वैसे ही BSF ले रहा है 100 रुपये फ़ीस है। SC और ST की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले अपन एज की। तो एज है जो आपकी वो है 18 से 25 ईयर्स मांगी गई है। इसमें एज 18 से लेके 25 ईयर्स और जो आपकी एज है वो काउंट होगी आपकी 1 अगस्त 2024 से लेके आपकी जो एज काउंट करी जाएगी। इसमें साफ साफ लिख रखा है नोटिफिकेशन पे, आप स्क्रीन के सामने नोटिफिकेशन देख सकते हो। अब इसमें बात करते हैं अपन एजुकेशन यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए।
तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 10th+2 यानी कि 12th पास आउट होना चाहिए। उसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। सबसे अच्छी बात यह है, बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए, क्योंकि आपका चाहे 33% मार्क्स से पास हुई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका पासिंग मार्क मांगा गया है। चाहे आप बाई ग्रेस पास हो, बस वो भी फॉर्म भर सकता है इसमें। तो नंबर ऑफ पोस्ट मैंने टोटल आपको बता दी है, 1526 पोस्ट है। और जो ये पोस्ट है, ये जो मिनिस्ट्रियल के तहत जो डिफेंस में जो फोर्सेज आते हैं, जैसे आपकी CRPF हो गई, CISF हो गई, SSB हो गई, BSF हो गई, असम राइफल्स और ITBP, इन पाँचों में आपकी, इन पाँचों पैरामिलिट्रीज में, इन पाँचों पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपकी 1526 वैकेंसी है। तो BSF में कितनी है, जर्नल की कितनी है, OBC, EWS, SC ST की कितनी है। तो ये मेल, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी नहीं है, 1526 में ही मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। अब ये तभी पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, या फिर तभी उस टाइम पता लगेगा कि भाई मेल की कितनी वैकेंसी थी और फीमेल की कितनी वैकेंसी थी 1526 में। दोनों की मिक्स है, अलग अलग वैकेंसी नहीं दी गई है। तो आप फॉर्म बड़े ही मतलब ध्यान से भरना है आपको। जो फॉर्म की जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे पूरा आराम से नोटिफिकेशन पढ़ना, पहले वैकेंसी देखना, OBC में कितनी है, SSB की। ऐसा नहीं है कि SSB में OBC की एक भी वैकेंसी नहीं है तो आप वो SSB से भरिया है OBC का, चलो भाई ठीक है, मैं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से भर दिया मैंने, तो उसमें एक भी पोस्ट नहीं है OBC की। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती आई है जो आपको ज़िंदगी मतलब ये बाहर कर देती है, आप ये लगा लो। तो आपको ये छोटी सी छोटी गलती नहीं करनी। जिन्होंने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। आर्मी स्टडी अड्डा के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो उसको चैनल एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम है जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। जो आपको अच्छा लगे, आपको हिंदी अच्छी लग रही है आप हिंदी में एग्ज़ाम करना, और इंग्लिश जिसकी इंग्लिश बैकग्राउंड से वो इंग्लिश में करना। तो कोई टेंशन यानी कि लेने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्ज़ाम आएगा। तो अब बात करते हैं इसमें अपना सबसे पहले पे स्केल की। तो इसका जो पे स्केल है वो कितना रहने वाला है, तो अच्छा खासा पे स्केल है। पे स्केल यानी कि जो आपकी जो पोस्ट है ASI, उसमें आपका जो पे स्केल है वो लेवल है, पे लेवल वो है लेवल 5 के तहत वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 5 की वैकेंसी है जो आपकी ASI की, तो अच्छी खासी वैकेंसी है यानी कि पोस्ट है ये। और इसकी जो आपका पे स्केल है वो है 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये है पर मंथ की सैलरी। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार सैलरी है, इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है, ये आपकी लेवल 4 की वैकेंसी है, और इसकी भी अच्छा है, पे लेवल भी अच्छा है। इसका भी 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये इसके पर मंथ की सैलरी। तो बहुत ही अच्छी सैलरी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए। तो अब बात करते हैं इसमें फेज, मतलब 3 फेज होंगे इसमें, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड। तो 3 फेज होंगे इसमें। तो फेज फर्स्ट में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, और PET होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो और फेज सेकंड में आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और फेज थर्ड में आपका स्किल टेस्ट होगा। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है तो उनका स्किल टेस्ट होगा, जो ASI स्टेनोग्राफर है तो उनका भी स्किल टेस्ट होगा। और इसमें होगी आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। फेज थर्ड की बता रहा हूँ, स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। तो ये 3 फेज आपको क्लियर करने हैं। और सबसे पहले इसमें आपकी दौड़ होगी, आप सभी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है ये। तो अब बात करते हैं इसमें अपन फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं इसमें। तो जो फिजिकल में है आपकी मेल कैंडिडेट्स की 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और जो चेस्ट है वो नॉर्मली मांगी गई है आपकी 77 सेंटीमीटर, और जो आपकी फुला के मांगी गई है वो है 82 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। और जो अपने पूर्वी भारत के जो स्टेट आते हैं जैसे मेघालय, असम हो गए, नागालैंड, त्रिपुरा, तो ये जो स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, उनके लिए है जो हाइट में छूट दी गई है, और उनकी हाइट मांगी गई है 162 सेंटीमीटर यानी कि 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल है, और फुला के 82 सेंटीमीटर ही मांगी गई है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कितनी है। तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर,
और चेस्ट इसमें फीमेल कैंडिडेट्स की मांगी ही नहीं जाती, होती नहीं है। और जो अपने पूर्वी भारत के जो स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड हो गया, तो इनमें जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी भी हाइट में आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है और 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो अब बात करते हैं इसमें जो आपका फिजिकल का जो क्राइटेरिया है वो कितना मांगा गया है। तो जो फिजिकल है मेल कैंडिडेट्स का वो होगा आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग होगी आपकी, और 6 मिनट में आपको वो रनिंग है जो कंप्लीट करनी होगी। 1600 मीटर रनिंग आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, मेल कैंडिडेट्स की है ये। और फीमेल कैंडिडेट्स की आपको 800 मीटर रेस है और 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स की। तो ये छोटा सा नॉर्मल सा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने देर का आपका एग्जाम होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो अब अपन बात करते हैं इसमें आपकी 5 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों कंपलसरी हैं। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से तो आप हिंदी चूज करना, और इंग्लिश बैकग्राउंड से तो आप अपना इंग्लिश चूज करना। तो 20 नंबर आएंगे और 20 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर के होंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। फिर आपका मैथ है तो मैथ के भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। और उसके बाद आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड, तो उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर का होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट है। आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो भी 100 है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और जो टाइमिंग है वो है 1 घंटा और 40 मिनट का टाइमिंग दिया गया है टोटल इस एग्जाम का। तो आपके पास काफ़ी टाइम है और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो अब अपन इसमें बात करते हैं जो एएसआई की जो टाइपिंग टेस्ट मांगी गई है वो है आपकी 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है उसमें। और जो आपका एससीएम है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है, जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 35 WPM मांगी गई है, और जो हिंदी की है वो 30 WPM मांगी गई है। ये आपका टाइपिंग की एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। तो बगैर देरी किए हुए आप सभी अपना फॉर्म है जो जल्दी से जल्दी फिल कर दें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी भाइयों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और जिन्होंने अभी तक अपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो होगा, लेटेस्ट अपडेट होगा, सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। तो साथियों अब अपन इस वीडियो को एंडिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।